बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं लो कॉस्ट पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। जेब में तो ये हल्के हैं ही, लेकिन खाने में बेहद डिलीशियस होंगे। रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था और इनके छिलके उतार लिए थे जी। फ्रेंड, यहाँ पे ग्रेटर है, इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना हो। ये ऐसे ही मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। इस तरह बहुत इजीली ये ग्रेट हो जाते हैं और एक ही लेवल की कंसिस्टेंसी में ये बन के रेडी होंगे। इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो थम्स अप दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। सारे पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपने रेसिपी ज़्यादा बनानी है तो इसे डबल कर सकते हैं आप। 1 केजी की रेसिपी के तमाम मसाला जात आप डबल करके ऐड कर लीजिएगा जी। अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। बिल्कुल बहुत कम मसालों से बना रही हूँ। इसमें 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई फ़ाइन चॉप की हुई और एक ही फ्रेश रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ फ़ाइन चॉप की हुई। शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, ताकि बच्चों को विटामिन्स भी मिले। यहाँ पे ग्रेट की हुई मैं गाजर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जी। अब इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। प्याज लिया मैंने मीडियम, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, वो ऐड कर दूँगी। खूब सारा इसमें हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। बस इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाएंगे, लेकिन खाने में बेइंतहा ये टेस्टी बन के रेडी होंगे जी। फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आलूओं के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए जी। फ्रेंड्स, ये हम पोटैटो रोल्स बना रहे हैं, इसलिए इसे मैं रोल की शेप दूंगी। आप चाहें तो इसे पोटैटो बॉल्स भी बना सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लीजिएगा और मिक्सचर लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, या आप अपने जितने साइज़ के आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं जी। लेके बस उसको हल्के हाथ से हमने ऐसे रोल करके रोल रेडी कर लेना है ना। कितनी इजी, चटपट और बहुत कम मसालों के साथ बनने वाली डिलीशियस ही रेसिपी। ये ऐसे ही दूसरा बना के रेडी कर लेना है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी स्नैक्स में आप बना सकते हैं। जब भी कभी हल्की फुल्की भूख हो तो इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने सारे रोल्स बना के रेडी कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसकी कोटिंग के लिए मैं अंडों का इस्तेमाल नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून, मैदा ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून, 3 खाने के चम्मच। साथ में चुटकी भर इसमें नमक ऐड करूँगी और चुटकी भर ही इसमें मैं पिसी काली मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तीखा नहीं बना रही क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। ऐड करने के बाद बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊँगी और एक लिक्विडी सी लम्स फ्री हमने स्लरी सी रेडी कर लेनी है। बहुत ज़बरदस्त ये कोटिंग है। आप भी इसी तरह बना के चीज़ों को कोट किया करें। अंडों का बेहतरीन ये नेमुल बदल है जी। फ्रेंड, बस इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि एकदम से पतली ना हो जाए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमने बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी रखनी है, लिक्विडी सी, इतनी कि जो स्पून को हम जब होल्ड करें तो इस पर स्टिक हो जाए और पतली सी बस कोटिंग हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ये हमारी स्लरी बन के रेडी है। एक पोटैटो रोल उठाएंगे, हम उसे कोट करेंगे स्लरी से जी। कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स है, यहाँ पे होममेड ब्रेड क्रम्स बनाने मैंने सिखाए हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्रम्स में कभी भी आपने गीला हाथ ऐड नहीं करना, इससे जो क्रम्स है वो ख़राब हो जाते हैं। इसे अच्छा सा कोट करें। अगर आप ज़्यादा क्रंची चाहते हैं तो इसके डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से इसे आप स्लरी में डिप कीजिएगा और कोट कर लीजिएगा ब्रेड क्रम्ब से। मैं एक ही दफ़ा इसे कोट कर रही हूँ, फिर भी ये बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होंगे जी। फ्रेंड, यहाँ पे लाइट ऑफ में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जस्ट मोबाइल की लाइट से ही वीडियो मैंने शूट की है। लाइट का मसला चल रहा है, 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ऑफ रह रही थी। ये सारे मैंने पोटैटो रोल्स को कोट करके रेडी करके रख लिया जी। फ्रेंड्स, फ्रीज़ आप इसको नहीं कर सकते,
लेकिन आप इसे 1 से 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। जी फ्रेंड, यहाँ पे ऑयल है फ्राइंग के लिए, इसे प्री हीट कर लिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। जी फ्रेंड, 1 बाय 1 करके सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 वेजेस में इसे फ्राई कर बस सामने इसे गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे आप फ्राई कीजिएगा। अगर मीडियम या लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। जी फ्रेंड, इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं एक साइड से फ्राई करूँगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए ही इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से मैंने फ्राई करूँगी। टोटल फ्राइंग टाइमिंग इनकी 3 मिनट है। 3 मिनट में ये बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह ही मैंने दूसरा बैच भी ऐड करके इसमें वो भी फ्राई कर लेना है। जी फ्रेंड, ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू से प्लेट भर के स्नैक्स बना के रेडी कर लिए। जी फ्रेंड्स, आप भी इस तरह बना के इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स में इंजॉय कीजिएगा। जब भी कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो आप इस तरह बना के चाय के साथ उन्हें सर्व करें, बहुत पसंद आएंगे उनको। इसके अलावा भी मज़े मज़े के स्नैक्स की रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप विज़िट कर सकते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी भी है, आप विज़िट कीजिएगा। जी, दूसरा वेजिस ऐड करने के बाद इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर आएगा साइड इसकी चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करना है। जी, यहाँ पे इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, बस इन्हें निकाल लेते हैं। जी, इनमें हमने सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बच्चियों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। जी, इन्हें आप निकाल के किसी भी अब्जॉर्बेंट पेपर पे या छलनी में रखिएगा ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये अंदर से ये सॉफ्ट होंगे, बाहर से ये क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी और किन किन आप शहरों से, मुल्कों से मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारे पोटैटो रोल्स बन के रेडी हैं, डिलीशियस, क्रिस्पी और यमी। अंदर से ये सॉफ्ट है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।